नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में अन्य सह अभियुक्तों के साथ समानता के आधार पर जमानत के लिए अपीलकर्ता की याचिका खारिज कर दी। उक्त सह अभियुक्तों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी गई थी। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि समता का सिद्धांत पूर्ण कानून नहीं है, बल्कि कथित अपराध में व्यक्तिगत परिस्थितियों और भूमिकाओं पर निर्भर करता है। इसमें कहा गया, ये स्वयं सिद्ध है कि समता का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित कानून के समक्ष सकारात्मक समानता की गारंटी पर आधारित है। हालांकि यदि किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई अवैधता या अनियमितता की गई है या न्यायिक मंच द्वारा कोई गलत आदेश पारित किया गया है, तो अन्य लोग उसी अनियमितता या अवैधता को दोहराने के लिए उच्च या अदालत के अधिकार क्षेत्र का सहारा नहीं ले सकते हैं। अनुच्छेद 14 का उद्देश्य अवैधता या अनियमितता को कायम रखना नहीं है। यदि कानूनी आधार या औचित्य के बिना अदालत द्वारा किसी एक या लोगों के समूह को कोई लाभ या लाभ प्रदान किया गया, तो अन्य व्यक्ति ऐसे गलत निर्णय के आधार पर लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने याचिकाकर्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 की धारा 13(2) के सपठित 13(1)(d) और आईपीसी की धारा 420, 465, 467, 468 और 471 के सपठित धारा 120(b) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है। शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड (SBFL) मैसेज के निदेशकों में से एक अपीलकर्ता के भतीजे कृष्ण कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 22 जून 2022 को गिरफ्तार किया गया। SBFL को BDO इंडिया LLP द्वारा फोरेंसिक ऑडिट का सामना करना पड़ा, जो भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ द्वारा शुरू किया गया था। ऑडिट 2013-2017 में वित्तीय अनियमितताओं का पता चला, जिससे कंसोर्टियम सदस्य बैंकों को 3269.42 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। SBFL के निदेशकों गारंटरों के खिलाफ CBI बैंक सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड सेल, नई दिल्ली द्वारा 31 दिसंबर 2020 को FIR दर्ज की गई थी। इसके बाद PMLA एक्ट की धारा 3 के तहत अपराध करने के लिए 31 जनवरी 2021 को प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट ECIR दर्ज की गई। राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली के विशेष न्यायाधीश ने 23 दिसंबर 2022 को जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने 18 जुलाई 2023 को अपीलकर्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि समान स्थितियों में अन्य सह अभियुक्तों को जमानत दी गई, इसलिए उन्हें भी इसका हकदार होना चाहिए। हालांकि अदालत ने इस तर्क को दृढ़ता से खारिज कर दिया। इस बात पर जोर दिया कि समता के सिद्धांत को लागू करने के लिए विचाराधीन आरोपी द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिका पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इस मामले में हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता की स्थिति को अन्य व्यक्ति रमन भुरारिया, जिसे जमानत दी गई, से अलग कर दिया। अदालत ने कहा कि जहां रमन भुरारिया कुछ समय के लिए कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक थे, वहीं अपीलकर्ता ने खरीद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जो दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए जिम्मेदार है। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि अपीलकर्ता की भूमिका वित्तीय रिकॉर्ड से स्पष्ट है, जो ऋण निधि को सहयोगी संस्थाओं को हस्तांतरित करने का संकेत देती है, जहां अपीलकर्ता की हिस्सेदारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने समता के सिद्धांत के व्यापक आवेदन को खारिज कर दिया और अपील खारिज कर दी। केस टाइटल, तरुण कुमार बनाम ED। बुधवार को राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स ने आनासागर झील के किनारे एकता दौड़ लगाई और चौपाटी पर सफाई अभियान कर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया। 11 राजस्थान बटालियन NCC यूनिट के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में कैडेट्स ने जमकर भाग लिया। यूनिट के प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल YS चौहान ने बताया कि स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण भारतवर्ष में NCC कैडेट्स विभिन्न प्रकार की गतिविधियां के माध्यम से समाज में जन जागरण का कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को 11 राजस्थान बटालियन NCC यूनिट के विभिन्न महाविद्यालयों और
विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने पुरानी आनासागर चौपाटी से लेकर नई आनासागर चौपाटी तक 4 किलोमीटर लंबी एकता दौड़ संपन्न की। एकता दौड़ में 300 कैडेट्स ने भाग लिया, जिसमें छात्र और छात्रा कैडेट्स शामिल थे। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सीनियर डिवीजन व जूनियर डिवीजन के छात्र छात्राओं को आनासागर चौपाटी पर मेडल देकर सम्मानित किया गया। रीजनल कॉलेज के सामने स्थित चौपाटी पर एकता दौड़ संपन्न हुई, जहां कैडेट्स ने झील के किनारे स्वच्छता अभियान चलाकर सफाई की और समाज को झील को संरक्षित रखने का संदेश दिया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय की छात्राओं के समूह ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया और समाज को स्वच्छ और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संदेश दिया। इस अवसर पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, दयानंद महाविद्यालय अजमेर, क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान अजमेर, टांक शिक्षा निकेतन, राजकीय जवाहर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेंट्रल एकेडमी कोटड़ा के सीनियर और जूनियर डिवीजन के छात्र छात्राएं शामिल थे। इस अवसर पर यूनिट के एनसीसी अधिकारी कैप्टन संत कुमार, कप्तान अनिल कुमार, कैप्टन मीनाक्षी गहलोत, सूबेदार मेजर समुद्र लाल चौधरी, 2 राजस्थान आरटी बैटरी एनसीसी यूनिट के सूबेदार मेजर जयपाल, छात्र प्रशिक्षक निर्मला चौधरी सहित अनेक यूनिट के सैन्य कर्मचारी उपस्थित थे। कैडेट्स 26 नवंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां प्रदान करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल वॉइस चौहान ने बताया कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के सभागार में एनसीसी कैडेट सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां प्रदान करेंगे। मसूदा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कानावत ने बुधवार को दर्जनों गांवों का दौरा किया तथा भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। राजस्थान जघन्य अपराधों की राजधानी बना हुआ है। कानून व्यवस्था गर्त में जा चुकी है। महिला सुरक्षा के मामले में राजस्थान पूरे देश में अव्वल है। प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना एवं आमजन को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता है। पार्टी ने उन्हें सेवा का अवसर दिया है। मैं ईमानदारी से जनता का सेवक और पहरेदार बनकर विधानसभा क्षेत्र के प्रति पूरी ईमानदारी व निष्ठा से जिम्मेदारी निभाऊंगा। इससे पूर्व आपको मुझे आशीर्वाद देकर चुनाव में को भारी मतों से विजयी बनाना होगा। इस दौरान समर्थकों ने वीरेंद्र सिंह कानावत को कई स्थानों पर गुड़ व फलों से तौला तथा माल्यार्पण एवं साफा बंधवाकर अभिनंदन किया। इस दौरान भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष नवीन शर्मा ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कानावत सहज, सरल व सच्चे इंसान है जो भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं और ये बोले इंसान है। 24 कैरेट गोल्ड की तरह सच्चे हैं। इनकी गारंटी मैं लेता हूं, ये निश्चित तौर पर क्षेत्र का विकास करेंगे, आपके सुख दुख में साथ निभाएंगे। मसूदा विधानसभा के प्रभारी सुभाष वर्मा ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कानावत के समर्थन में बुधवार को सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को सूरजपुरा, गोवाडिया, देवपुरा, रामपुरा, माधोगढ़, दानाजी की ढाणी, खरवा, भवानीपुरा, देवगढ़, फतेहगढ़, रूपारेल, पिपलाजक, गोपाल सागर, कुंडिया, नाड़ी, कानाखेड़ा, खेताखेड़ा, बाटियाता का बाड़िया, ग्वाररी, नीमगढ़, अंधेरी देवरी, मुंडोती, बांटिया का बाड़िया, गोदाता का बाड़िया सहित विभिन्न गांवों का दौरा किया। वहीं जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। युवा कार्यकर्ताओं ने जेसीबी पर चढ़कर पुष्पवर्षा की तथा वीरेंद्र सिंह कानावत व नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के पक्ष में नारे लगाए और स्थानीयवाद जिंदाबाद के नारे लगाए। मसूदा विधानसभा क्षेत्र के गुर्जर नेताओं ने बुधवार को विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों का दौरा कर भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। गुर्जर नेता सूरज करण गुर्जर ने बताया कि बुधवार को लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के सानिध्य में गुर्जर समाज के ग्राम कुमारिया, छछूंद्रा, धातोल, सिंगावल सहित गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र में स्थानीय लोगों से मीटिंग कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। इस अवसर पर लोनी गाजियाबाद विधायक नंदकिशोर जी गुर्जर ने समाज के लोगों से कहा कि राजस्थान में सुशासन मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ही दे सकती है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं सहित भाजपा की सरकार के एजेंडे की जानकारी देते हुए भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कानावत को मत एवं समर्थन देने की अपील की। इस दौरान उनके साथ में भाजपा नेता कैलाश गुर्जर, भाजपा नेता सूरजकरण, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष देवकरण गुर्जर, पूर्व सरपंच हरलाल गुर्जर, ओम प्रकाश गुर्जर, हिमराज भड़क, कुम्हारिया, धर्मराज जी पोसवाल, धातोल गुर्जर आदि मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि समाज में अति उत्साह है तथा समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और कानावत को भारी मतों से जिताएंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी उन्होंने चार सिंह रावत ने आज जिला व सत्र न्यायालय सहित कई गांव में जनसंपर्क किया और जनता से वोट मांगे। साथ ही आमजन की समस्या सुनकर उनकी समस्या का समाधान के वादे किए।
बागोलाई में पोकरिया की ढाणी में गांव वासियों गुड़ से तोला और जेसीबी लगाकर गुलाब के फूल बरसाए, माला व साफा बंधाकर शानदार स्वागत किया। ग्राम पालरा में देवनारायण जी के मंदिर में लोगों ने 51 किलो की माला पहनाकर व साफा पहनाकर स्वागत किया। क्रिकेट खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। ग्राम बड़लिया चौराहा से श्री सिद्ध शक्तिपीठ धाम तक ट्रैक्टर रैली निकाली और अशोक सिंह रावत ने ट्रैक्टर चलाया। गाजे बाजे के साथ 2 क्रेन लगाकर गुलाब के फूलों की बारिश की और सभा में माला व साफा बंधाकर स्वागत किया। जोश के साथ 51 किलो की माला पहनाई। अशोक सिंह रावत श्री सिद्ध शक्ति धाम के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। नौलखा गांव में लोगों ने 51 किलो की माला पहनाई और चुनाव जीताने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद नारेली में चुनावी सभा की। लोगों ने जोर शोर से स्वागत किया। अशोक सिंह रावत ने अजमेर जिला व सत्र न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के साथ जनसंपर्क किया। पुष्कर में बाजारों में जनसंपर्क किया और तीर्थ पुरोहितों का आशीर्वाद लिया। जनता ने अशोक सिंह रावत का जगह जगह स्वागत कर विजय होने का आशीर्वाद दिया। जनसंपर्क के दौरान प्रत्याशी अशोक सिंह रावत ने कहा कि भाजपा व कांग्रेस के विधायकों का आपने कार्यकाल देख लिया, उन्होंने विकास नहीं किया और जनता की सुनवाई नहीं की। भाजपा व कांग्रेस के विधायक वोट लेकर 5 साल गायब हो जाते हैं। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के गांवों में सड़कों की हालत खराब है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और स्कूलों में टीचर नहीं है। भाजपा और कांग्रेस के विधायकों ने अपने कार्यकाल में पुष्कर की दशा बिगाड़ के रखा दी। आप एक बार आरएलपी पार्टी के प्रत्याशी, मुझे एक मौका दो। मैं आपके गांव में आकर और आपके बीच में बैठकर आपकी समस्या का समाधान करूंगा और पुष्कर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करूंगा। उन्होंने कहा कि आरएलपी किसानों, पिछड़ों, नौजवानों के लिए संघर्ष करने वाली पार्टी है। पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जो कहते हैं और वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। मैं भी हर वादा पूरा करूंगा। सभा में कपालेश्वर महादेव मंदिर के महंत सेवानंद गिरी जी महाराज ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पुष्कर में अब तक जो भाजपा व कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं उनको जनता पसंद नहीं कर रही है। पुष्कर में 10 साल से जो भाजपा के एक विधायक व एक बार मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने पुष्कर का विकास नहीं किया बल्कि खुद का और अपने परिवार का विकास किया है और करोड़ों की संपत्तियां बना ली। पुष्कर की जनता और रावत समाज के साथ धोखा किया है। महाराज ने कहा कि अब परिवर्तन की लहर चल चुकी है और सेवाभावी आरएलपी के प्रत्याशी अशोक सिंह रावत को 36 कौम का समर्थन मिल रहा है। हम सबको एकजुट होकर अशोक सिंह रावत को चुनाव जीताना है। चुनावी सभा में रावत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शैतान सिंह रावत ने कहा कि भाजपा वाले लोगों से झूठे वादे कर झांसे में लेकर वोट लेते हैं। भाजपा के विधायक को बड़लिया गांव में वोट लेने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भाजपा के विधायक ने 5 साल में गांव में आकर लोगों की सुध नहीं ली और कुछ भी विकास नहीं कराया। जनसंपर्क में रावत महासभा के प्रदेश महामंत्री भंवर सिंह रावत, पंचायत समिति सदस्य राजू सिंह रावत, सरपंच महेंद्र सिंह कानस, डीएवी कॉलेज के अध्यक्ष सीताराम चौधरी व ताराचंद मेघवंशी आदि मौजूद रहे। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने बुधवार को कन्नौज, सापना, अजगरी, अजगरा, पीपरोली, नयागांव, शोकलिया, माधोपुरा, शोकली, केसरपुरा, सराना, रामखेड़ी, खेड़ीशंकर, सांपली, कल्याणपुरा, गोपालपुरा, श्यामपुरा, सुहपा व सांपला आदि गांवों का दौरा किया तथा भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों ने शत्रुघ्न गौतम का माल्यार्पण एवं साफा बंधवाकर अभिनंदन किया। अनेक स्थानों पर युवा कार्यकर्ताओं ने जेसीबी पर चढ़कर पुष्पवर्षा की तथा फल व गुड़ से तौला। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि कांग्रेस के कुशासन का अंत करने का समय निकट आ गया है। आगामी 25 नवंबर को भाजपा के पक्ष में अधिकाधिक मतदान कर भारी बहुमत से विजय दिलानी है, तभी प्रदेश की अराजक सरकार से मुक्ति मिल सकेगी। इस मौके पर भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष मौजूद रहे। जनसंपर्क प्रभारी अश्विनी शर्मा ने बताया कि शत्रुघ्न गौतम गुरुवार को उंद्री, गोविंदपुरा, देवपुरा, शंकरपुरा, मोनी, जसवंतपुरा, नाडी, सावर, बनेडिया, आमली खेड़ा, आमली, लोधा का झोपड़ा, चिकलिया, गोरधा, शोकिया का खेड़ा व कीड़वों का झोपड़ा आदि गांवों में जनसंपर्क करेंगे। इसी के साथ वे जांगीर समाज की ओर से विश्वकर्मा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। वाहन रैली निकाली। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम के समर्थन में बुधवार को वाहन रैली निकाली गई। रैली को भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, पूर्व विधायक गोपाल धोबी, विधानसभा प्रवासी एवं पूर्व विधायक अर्जुन सिंह ठाकुर, पूर्व प्रधान रिंकू कंवर राठौर, वीरभद्र सिंह बघेरा सहित अन्य नेताओं ने भाजपा की झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली राजपुरा रोड स्थित भाजपा कार्यालय नीलम मैरिज गार्डन से रवाना हुई।
जो राजपुरा रोड चौराहा, जूनिया गेट, मंडी गेट, बघेरा रोड, भट्टा कॉलोनी, देवगांव गेट, घंटाघर, सदर बाजार, गणेश प्याव, खिड़की गेट, लोड़ा चौक, चारभुजा मंदिर, मानक चौक, सूरजपोल गेट, हरिजन बस्ती, भैरू गेट, बड़ा गोवाड़ा, सरसड़ी गेट, बस स्टैंड, कचहरी, नगर पालिका रोड, बिजासन माता मंदिर, अजमेर रोड, पीर बाबा, काजीपुरत, तेलियान मंदिर, तीनबती चौराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, जूनिया गेट होते हुए वापस नीलम मैरिज गार्डन पहुंचकर संपन्न हुई। रैली के दौरान घंटाघर पर सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधान रिंकू कंवर राठौड़ ने कांग्रेस शासन पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि जनता की सेवा करता है, लेकिन यहां कांग्रेस राज में चुने हुए जनप्रतिनिधि ने सेवा करने के बजाय उसके पुत्र ने जनता पर अत्याचार किया। जनता इसे किसी भी सूरत में भूलने वाली नहीं है। केकड़ी क्षेत्र की स्वाभिमानी जनता को आगामी 25 नवंबर को अपने अपमान का बदला लेने के लिए भाजपा के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाना होगा।